घरों को कट्टरपंथियों ने लूटा है, तोड़फोड़ की है, मंदिर तोड़े जा। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं का दर्द। बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। यहाँ हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को यह न लगे कि हम कोरी लफाजी कर रहे हैं। कितने ही वीडियोस में हिंदू परिवार घर के अंदर बंद हैं और बाहर इस्लामिक जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बांग्लादेश में अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं आ सके और काफी ज्यादा खून खराबा वहां पर हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है और इन माइनॉरिटीज में एक तो हिंदूज पर बहुत जुल्म हो रहा है और दूसरा अहमदीस के घरों को भी जलाया जा रहा है। वहां पर ऐसे सीन्स भी देखने को मिले हैं, ऐसी वीडियोस और फुटेजेस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक मॉब इकट्ठा होता है और वो लोगों को मारना शुरू कर देता है, तो इस तरह की हलाकतें बांग्लादेश के अंदर भी हो रही हैं जहाँ पर हजूम इकट्ठा होकर लोगों को मार रहा है। और ये हमें खास तौर पर इस तरह की सिचुएशन उस वक्त देखने को मिलती है कि जब एक इस्लामिक सेंटिमेंट बीच में आ जाए और पता ही चले कि ये जो ग्रुप है या जो हजूम जमा हुआ है वो सबका सब एक खास आइडियोलॉजी रखता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि खास मेंटालिटी माइंडसेट रखने वाले लोग जमा होकर वहां पर ये आग लगा रहे हैं और सब कर रहे हैं और उसमें जमात इस्लामी का बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है। चर्च में घुस रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई 1.5 करोड़ जो हिंदू वो डेंजर में है। वो इलीगल तरीके से इंडिया के बॉर्डर जो है, इंडिया और बांग्लादेश जो बॉर्डर को फलांग कर इंडिया आने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू के लाइफ क्यों डेंजर में वहाँ पे? देखिए, असल में ना इन हालात को इंडिया हिंदुओं ने खुद डिस्टेबलाइज किया है। कैसे सर? वही ऐसे कि दूसरी ममालिक की भी तो दूसरी रीजन्स की कौमें भी तो रहती हैं ना वहाँ पे, दूसरे मज़ाहिब के लोग। जब हम अपने साथ अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कल को क्या होगा कि वो अकलियत जो है पावर में आएगी तो फिर वो जो अक्सरियत में उनको मारेगी। अब वो जो बॉर्डर्स के पास हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर्स के पास, उनको वो सिक्योरिटी, वो कैफियत उनकी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश की तरफ सर्वाइव करते हैं। और वो हम जिन्हें कहते हैं कि इंतहा पसंद जो तंजीमें हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रही हैं, तो यकीनी बात है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे और वो अपने घर को महफूज करेंगे। अगर वो हिंदू उसमें इंटरफेयर कर रहा है तो हिंदू ने भी तो मुस्लिम को या दूसरे मज़ाहिब को हर एक को उसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश के। 17 करोड़ की आबादी में से 1.5 करोड़ हिंदू क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं करेगा तो नहीं, लेकिन ये है कि बदअमनी तो पैदा हो जाएगी ना माशरे में, फसादात की कैफियत तो पैदा होगी ना। तो वो यानी हम जब देखते हैं इस चीज को तो यही नजर आता है। बात तो पूरी दुनिया मानती है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हिंदू लड़ता नहीं है किसी से। हिंदू लड़ने में थोड़ा पीछे रहता है कि यार क्या करना, लड़के अपना टाइम वेस्ट करना है। तो फिर हम इल्जाम भी तो लगा रहे हैं कि वो ही इन्वॉल्वमेंट कर रहा है उसमें। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चैटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। सबसे पहला कि वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो जिहादी है। दूसरा, शेख हसीना भागी नहीं है, उनको आर्मीज ने कहा चले जाने के लिए जान बचा लीजिए। तीसरा कि जानबूझ करके बांग्लादेश के वो जिहादी टेररिस्ट उन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रोवोकेट करने के लिए। बाबर और औरंगजेब की और शाहजहां की छठी औलाद हैं। ये बाबर की तरह जगह को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं। ये औरंगजेब की तरह, ये मुसलमान औरंगजेब की तरह दूसरे धर्मों के लोगों का गला काटते हैं, दूसरे धर्मों की बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। और ये शाहजहां की तरह ये मुसलमान निहायत ही ठरकबाज होते हैं। आज जो जिहादी शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर खड़े होकर के अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, वो किस पर मूत रहे हैं? जिन्होंने उनको बांग्लादेश दिया, जिनके पूरे परिवार ने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे डाला इन्हीं बंगा बंधुओं के चक्कर में, जिन्होंने ढाका और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से निकाल करके बांग्लादेशी बंगालियों को बांग्लादेश बना करके दिया।
कि अब तुम अपने लोगों के साथ रहो। जो मंदिर जिसके ऊपर अटैक किया गया वो इस्कॉन टेम्पल है, और इस्कॉन टेम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पे बात करें, ये वो टेम्पल्स हैं जो न सिर्फ हिंदुओं को, न सिर्फ ईसाइयों को, बल्कि मुसलमानों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके एजुकेशन सेक्टर हो, उनका फूड हो, इसके अलावा जो है कोई भी ऐसा हो जो कि आपको लगे कि ये वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर में इस्कॉन टेम्पल सबसे आगे रहते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो हिंदू स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं उनको भी निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहां पर जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने रुख मोड़ लिया है वहां के 1.5 करोड़ हिंदुओं की तरफ। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई। स्टूडेंट्स जो प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, क्या वो ऐसा होता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाकर के मात्र उनकी चीजों को चोरी नहीं करते हैं, उनके घर के बत्तख को, उनके घर के बकरी को, उनके घर के फ्रिज को, चेयर टेबल को, साड़ियों को, बल्कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वो उनके शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को, पैंटी को, ब्लाउज को हवा में लहराते हुए नजर आते हैं? क्या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं? ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का ब्रा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए। पैगंबरों को हाजिर नाजिर रख करके 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सिताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। 3.5 फीट के मौलाना साहब ने ऐसे सिनेरियो में अपनी तकरीर रखी कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को बांग्लादेश की सरजमीन से खत्म कर। जहां पर उनकी डिमांड्स की बात है वो डिमांड तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कर दी, लेकिन ये सारा जो मोब है ये हिंदुइज्म की तरफ क्यों शिफ्ट हो गया? आज जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है सनातनियों पे अटैक्स की बात आ रही है, मंदिरों पे अटैक की बात आ रही है। जो आज हमने बांग्लादेश का सिनेरियो और जिहादी एक्टिविटीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। इससे कुछ दिन पीछे चले जाइए, श्रीलंका में हमने देखा था यही सारे सिनेरियो हमने देखे थे। उसमें भी पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको, ठीक है। अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन है? हिंदू। कहां गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहां गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है, आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। आप लड़ते खुद में है, मुसलमान स्टार्ट मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को ही कर देता है मुसलमान। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कुछ साल के बाद या कुछ महीने के बाद अगर सऊदी अरब में भी कुछ आपस में कुछ झमेला होगा तो आपको पता है टारगेट किसको किया जाएगा? वो जो 3 मिलियन से ज्यादा हिंदू बसे हुए हैं यूएई में, उनको ही किया जाएगा। टारगेट हमेशा हिंदू हो जाता है। आपने बहुत सही बात कही कि आखिर लड़ाई तो मुसलमान छात्रों की थी और कोटे को लेकर के थी, जिसको न्यायपालिका ने मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। तब भैया हाथ में तलवार क्यों लिए हुए होते? तब भैया बम क्यों मार रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश ने मान ली तुम्हारी बात, शेख हसीना तुमसे बैठ करके बात करने को, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एनआरसी इंप्लीमेंट करके भारत में घुसे हुए घुसपैठिया जिहादी टेररिस्ट और तिनफुटिया मौलाना लोगों को यहां से कॉलर पकड़ करके घसीट करके फेंक देना चाहिए। अब उसको पाकिस्तान रखे, सीरिया रखे, अफगान रखे, तेहरान रखे, ईरान रखे और कोई ना रखे, वो हवा में झूले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या ही पता, क्योंकि हमारा आंकड़ा क्या आ रहा है कि घुसपैठिया का
5.5 करोड़ से ऊपर घुसपैठिया मुसलमान यहाँ पर घुसे हुए हैं जो बांग्लादेशी हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।